आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज थोड़े थोड़े चीज़ों को हम रिलीज़ करेंगे। अभी हम नहाते धोते तैयार होते हैं। पहले सबसे पहले मंदिर जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे भगवान के, फिर अपना दिन स्टार्ट करेंगे। सो कीप स्माइलिंग, हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे अहेड। और आपको, आपके परिवार को हैप्पी महाशिवरात्रि। मस्त शिवरात्रि के दिन भगवान की अच्छे से पूजा करी। मंदिर में बहुत सारे लोग थे। आज शिवरात्रि का अच्छे से जश्न हो रहा था। वहाँ पे सब अपनी अपनी पूजा कर रहे थे। कोई अपने यहाँ से क्या बोलते हैं, पूजा करने के लिए एक चीज़ लाया था। मैं तो बहुत सिंपल साधारण सा आदमी गया था भाई, पूजा पाठ करी आ गया। देखा वहाँ पे बहुत भीड़ थी भाई आज। तो अभी पूजा वगैरह कर ली है। गोल्ड को देखा भाई, गोल्ड ऊपर नीचे कर रहा है। दैट्स कम्प्लीटली फाइन विद अस। हम जाके अब देखते हैं क्या चीज़ होती है। एक गुड न्यूज़ ये मिली है कि भाई जो मेरा अकाउंट का फ्रीजिंग वाला सीन हुआ था, उसमें भी मेरे केस का नंबर नहीं आया है। जैसे वो नंबर आएगा तो कुछ हो सकता है। मेरे सर ने मेरे से बताया कि क्या सिनेरियो हो सकता है, ये है वो है, उस हिसाब से है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हैं एंड देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। सो आई विल लाइक टू से लेट्स स्टार्ट दिस ब्यूटीफुल डे अगेन टुगेदर विद फुल ज़ील। अभी हम बैठे अपने सारे इनर सर्कल के साथ ट्रेड करने के लिए। अभी कोई सेटअप ऐसा मिला नहीं, तो देख रहे हैं रेंजिंग मार्केट जब खत्म हो गए। हम चाह रहे हैं कि नीचे से लो ले बाय जाए हम, ताकि ऊपर से सेल पकड़े, और अगर इसका रिवर्सल करता है ये तो फिर नीचे से देखते हैं बाय। तो दिखाएंगे आपको जो भी रिजल्ट्स होंगे। अ गुड ट्रेडिंग डे एंडिंग इन प्रॉफिट्स। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ये सेल लिया था कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो सेल में घुसेंगे। ट्रेंड लाइन के एग्जैक्ट ब्रेकआउट में हमने घुसे। फिर हमने एक स्कैल्प करने की कोशिश करी, यहाँ पे एसएल हंटिंग हुई 2 बार हमारी। फिर हमने ये पूरा मोमेंट कैप्चर किया। फिर हमने एक रिट्रेसमेंट में ब्रेकआउट स्ट्रक्चर और चोज पर ट्रेड ली, क्योंकि यहाँ पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक था, उसका स्विंग लो लिया था उसने। तो जैसे लिक्विडिटी स्कीप हुई तभी हमने बाय का सोच लिया था। बट हमने थोड़े थोड़े स्कैल्पिंग करी, जो मेरे को नहीं करनी होती, बट मैं वो कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मेरे को थोड़ा सा रिफाइनमेंट करना है। बाकी ये सेल मेरे को बड़ा कैप्चर करने मिल जाता है। मेरे को थोड़ा सा अपनी एग्जिट्स पे ध्यान देना है। मेरे एग्जिट्स अच्छे नहीं हो रहे जितना मैं अभी समझ पाया हूँ। तो भाई अभी अपना व्रत खोलेंगे और आज की सभा यहाँ पे एंड करेंगे। अभी हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं 2282। आज की एक रील आ जाएगी हाँ, और देखना फिर बताना मुझे। भाई आज हमने यहाँ पे ये ट्रेड्स ली सिर्फ और सिर्फ एनवाई सेशन में। ये वाली यहाँ पे 2 एसएल जो है माइनर, और एक ये वापस ली, और एक यहाँ से छोटा सेल लिया था, बट वो न्यूज़ के कारण ब्रेक इवन हिट हो गई तो उसको काउंट नहीं किया हमने। बट प्रेशर आ गया अच्छा खासा। मैंने सेल किया था 904 पे, और यहाँ पे हमें 40 पिप्स नीचे मिल चुकी है ऑलरेडी। तो यही हुआ है बस। यहाँ से रिवर्सल देखना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं एक बाय का एक जोन अच्छा बना सकता हूँ। इस एरिया से बाइंग ले सकता हूँ। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। मैंने बना बढ़िया आलू पूड़ी। आते हैं आज के दिन के कंक्लूजन में। ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया भाई, व्रत था तो बिल्कुल चुपचाप ही बैठे हुए थे, ज़्यादा कुछ किया नहीं, थके हुए थे। हमारे हो चुके 2282 सब्सक्राइबर्स। एंड यहाँ पे भाई ब्रो कल का ब्लॉग आज देखा, मेरे भी गुजरात से रुपये फ्रीज है, डिस्प्यूट 5 डेज से का बस, और 20 के ब्लॉग है, उसमें कुछ हेल्प हो सकता तो बताना भाई। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। चिराग हार्ट हार्ट भाई सही है ओके। एंड वेयर टू प्लेस फिबोनाची आपका आंसर दूंगा आज मैं। अभी आप देखो गोल्ड के मेरे बाइंग लेवल्स ये थे, इन पे बढ़िया गोल्ड ने लिक्विडिटी की रैप करके हमें मोमेंटम दिया। पहले मेरे से गलती क्या हो रही थी ना, मैं आजकल ना एलटीएफ में आ गया, मैंने 1 मिनट में आ गया, तो 1 मिनट मेरे को बहुत गलत कर रहा है। मेरे को एंट्री से एग्जिट में दिक्कत आ रही थी, जिस कारण तो मैंने पहले ये स्कैल्प लिया, फिर यहाँ पे 2 बार एसएल दिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया। यहाँ से प्लान किया था सेल करने का, बट पैटर्न नहीं मिला। अभी देखो आज मेरे डिस्काउंट में कुछ भी ऐसे नहीं आता, बिकॉज मार्केट मोमेंटम बहुत ही ज़्यादा स्लो था भाई। मतलब कुछ भी ऐसा मेरे को मिला नहीं कि मैं हैवी ट्रेड्स ले पाऊँ आज। तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये कर सकते हैं। फिर अभी आपको दिखाता हूँ मैं गोल्ड के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा स्लो है भाई अभी। ना ऑल टाइम हाई बनाने के चक्कर में, ना लो बनाने के चक्कर में, देखो ये फिर फंस गई यहाँ पे। अब देखो की रेजिस्टेंस कैसे बना दिया इसने, ऐसा बना दिया यहाँ पे 2। जैसा हमने कल डिस्कस किया था एक्यूरेट मार्केट वैसे ही गई है। उससे ना 1 इंच ऊपर गई, ना 1 इंच ज़्यादा नीचे गई। डिस्कॉर्ड पे देखते हैं हमने क्या बात करी थी आज। It was a good winning day. I hope you have find good direction. Now price actions bit messy for us, acting bearish. I need confirmation for bearish continuation on AMD on daily manipulation, but manipulation must go further till this. And for Tokyo to be bullish and London to be ranging, and why ranging? Price must be give $2922 for sales. If follows price action, then buy at the same time. Price will upload. If price is not trapped, then we can also look for price for creating a new all-time high. मेरा आज का दिन का बायस ये था, एंड ये पूरा कंप्लीट हुआ मेरा। बस इस यहाँ लो तक नहीं आया था, बट ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर देखने मिला आज। अब क्या हुआ, मेरे को लगा था पहले प्रीवियस डे का लो लेगा ना, प्रीवियस डे का लो लिया ना, प्रीवियस डे का हाई लिया। अभी क्या किया यहाँ पे, ये देखो एक मेसीनेस हो गई है चार्ट्स के अंदर। अब आप ध्यान से देखोगे ना, ना ये ऊपर का है ना ही नीचे का, ये फिर वापस कंसोलिडेशन में फंस गया।
हम 30 मिनट में भी देखें। देखिए साइडवेज हो गई है मार्केट। कितनी रेंज में हो गई है भाई जी? ये पूरी रेंज है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे। इन दोनों का ऊपर एक ब्रेकआउट कल मिलता है तो कोई एक अच्छा सेटअप बैठेगा। बाकी 30 मिनट में ये सेलिंग थी, सेलिंग जितनी हुई थी दे चुका है मेरे हिसाब से, अभी ऊपर ही जाएगा बिकॉज 4 आवर अभी भी बुलिश है यार। 4 आवर ने इंड्यूसमेंट स्वाइप आउट कर ली, 4 आवर स्टिल बुलिश है, 4 आवर ट्रैप कर रहा है सबको, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि अगर ये डबल बॉटम क्लोज होती है, स्ट्रॉन्ग और ब्लॉक बना देगा ऊपर, ये ऑल टाइम हाई की तरफ वापस एक बार मुड़ने की सोचेगा। तो कुछ जोन्स जो मैं देखना चाहता हूँ कल के लिए 15 मिनट में, अगर मैं देखूँ कल, मैं देखना चाहता हूँ, देखो अगर जो मैं वो इंडिकेटर लगा के देखता हूँ सेशन वाला पहले, ये सेशन टोक्यो, लंदन, न्यूयॉर्क। तो कल टोक्यो वापस बुलिश होना चाहिए भाई। टोक्यो मस्ट भी बुलिश, कुछ ऐसा होना चाहिए कल टोक्यो। लंदन भी बुलिश, न्यूयॉर्क भी बुलिश। अगर आज ये सिनेरियो हमें मिला है तो हमें ये कल फॉलो अप होना चाहिए कल के दिन। यस, आई एम लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम्स ओनली। मैं कोई अभी बेरिश मोमेंटम की ओर नहीं सोच रहा हूँ एज सच, बिकॉज प्राइस अभी यार खेल रहा है। मेरे को ब्रेकआउट मिलेगा जब किसी चीज़ का, तब मैं सोचूंगा। बिकॉज प्राइस ने ना इसे पूरे एक पैटर्न बना दिया है और इन नीचे से यार डबल टॉप बना दिए हैं, तो प्राइस इम्पल्स से बाइंग की ओर थोड़ा सा जा रहा है। एक एरिया अच्छा 2.5 ही है वापस सेलिंग करने का, बट इस लो को ब्रेक नहीं किया है प्राइस ने, तो कोई मतलब ही नहीं है। इस लो को ब्रेक कर दिया था, इस लो को भी ब्रेक करना चाहिए था इसके बाद, बट वो नहीं कर पाया प्राइस। तो एक बार यहीं खेलेगा थोड़ा सा 905 में, फिर जैसे उस दिन रेजिस्टेंस बनाया था ना यहाँ पे पहले, ये सेम यही चीज़ करने आया है यहाँ पे भी। फिर फेल हो गया तो यहाँ से ऐसे ही खेलेगा, कहीं कंसोलिडेशन में फंसा के रख रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो कल हम देखना चाहते हैं टोक्यो टू बी बुलिश, नॉट सुपर बुलिश बट रेंजिंग बुलिश। ठीक है, लेट्स मार्क आउट समथिंग। टोक्यो कुछ ऐसा दे दे, यहाँ तक आ जाए टोक्यो एक स्टेबल एरिया तक, फिर यहाँ से एक सेल दे, फिर लंदन ओपन लो ले, हाई ले, और फिर बुलिश हो जाए। ये सिनेरियो 1 देख रहा हूँ मैं कल का। अब हो भी क्या सकता है नेक्स्ट केस में, क्योंकि कल न्यूज़ भी है, रेड फोल्डर भी है शायद, फॉरेक्स फैक्ट्री। ठीक है, अब पहले से आज का न्यूज़ एनालिसिस कर लेते हैं भाई। ट्रम्प स्पीक्स, एक तो ट्रम्प स्पीक्स के कारण बहुत परेशान हूँ भाई मैं। पता नहीं कब कौन सी न्यूज़ दे देते हैं भाई साहब ये। अभी भी ऐड नहीं है लेकिन एकदम से आ गया ट्रम्प स्पीक्स। अब कल प्रीलिम जीडीपी है, कितना है फोरकास्ट? प्रीवियस आया था 219 के, फोरकास्ट है 222 के। एक्चुअल लेस देन फोरकास्ट इज गुड फॉर करेंसी, लेस नहीं ज़्यादा है, बैड फॉर करेंसी। बैड फॉर करेंसी मतलब गोल्ड जाएगा बाय। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का ये हो गया। प्रीलिम जीडीपी पे एक्चुअल ग्रेटर देन, सेम ये चीज़ है। यस, ये इक्विवेलेंट आ रहा है, तो इन डिसीजन कैंडल देखने मिल सकती है, बट मैं बाई की तरफ हूँ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, क्योंकि बैड फॉर करेंसी आ रहा है। अभी तक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स कैसा आया था, बैक टेस्ट करके देखें इसका डेटा एक बार, तो उसके हिसाब से 13 फरवरी को था, फोरकास्ट था ज़्यादा कम का, आया भी कम तो ऊपर गया गोल्ड। फिर प्रीवियसली फोरकास्ट भी ज़्यादा का था, आया भी ज़्यादा तो नीचे गया गोल्ड। ठीक है, तो कल बाइंग देख रहे हैं भाई गोल्ड में हम, क्योंकि फोरकास्ट प्रीवियस जो है वो कम था, सॉरी प्रीवियस कम था, फोरकास्ट ज़्यादा है। और फोरकास्ट अगर एक्चुअल लेस नहीं ग्रेटर देन है, बैड फॉर करेंसी है, तो हम बाइंग देखेंगे भाई कल। ठीक है, नाउ आप मेरे से पूछ रहे थे ना फिबोनाची, एक सेकेंड, हाँ इस पैटर्न को भी मैं ले लूँ तो फिर एक ये चीज़ हो सकती है, यहाँ से पुल बैक ऊपर की ओर लंदन टोक्यो, या फिर ऐसा भी हो सकता है, यहाँ ये ज़्यादा बेटर सिनेरियो, ऐसे जाए टोक्यो, ये सपोर्ट बिल्डअप ऊपर, ऐसे जाए लंदन यहाँ पे NY, इस तरीके का कल कुछ पैटर्न मिल जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, हमारे फेवर का गेम हो जाएगा। ठीक है, अब भाई स्विंग हाई और स्विंग लो आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, वो बहुत सिंपल है। अब जैसे मान लीजिए ये एक स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है, मुझे इसके अंदर सेल देखना है, तो मैं कैसे देखूंगा? करेक्ट, मैं जनरली यूज़ करता हूँ 1 घंटे के टाइम फ्रेम को फिबोनाची के लिए, क्योंकि इसमें मेरे को ज़्यादा वेरिएशन और ज़्यादा बड़ा टाइम फ्रेम मिलता है। जैसे ये स्विंग हाई है मेरा और मेरा स्विंग लो बना ये, तो मैं सेल देखूँगा 0.618 से, 0.618 पे मैंने सेल लिया, स्टॉप लॉस 79 पर 1:3 आ रहा है मेरा, बोलेगा भैया वो बचा हुआ है ना ऑल आउट वाला,
हाँ यार बचा है ना, हाँ मेरे को भी दे दीजिएगा, बहुत कल मच्छर काट रहे थे रात में। ठीक है गाइस, तो ये देखो 1:3 आ रहा है, यहाँ से कितना स्मूथली मिलता है। अरे यार अभी बैठने में दिक्कत हो जाएगी। हाँ बैठने में दिक्कत दे देगा ये। हो गया ना तुम्हारा? हाँ बस ख़त्म होने वाला। चल ठीक है, और फिर आगे चलते हैं। अब मेरे को यहाँ से इसमें वापस सेल देखना है। ठीक है, मेरे को ये स्विंग हाई से स्विंग लो मिल चुका है। मेरा नया स्विंग हाई स्विंग लो ये है, तो मैं नया स्विंग हाई लूँगा, नया स्विंग लो लूँगा 0.618। अगेन बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन में ये होगा। अब ये जब बुलिश होगा तो मैं बाई के लिए सेम देखूँगा 0.618 से। 1:3 का, यस 1:3। बट मैं ये अपनी ट्रेडिंग विंडो के अंदर नहीं आता है तो फिर यूज़ नहीं करता हूँ। जिस दिन ट्रेडिंग विंडो से 15 मिनट की है NY है, ठीक है, यहाँ से मेरे को पता है कि स्ट्रेंज ऑफ स्ट्रक्चर आना चाहिए, तो मैं बाइंग जोन ढूंढ रहा था। मैंने यहाँ से यहाँ तक का एक बाय जोन ढूंढा, 0.618 को लिया, इंड्यूसमेंट लेने दिया, बाय किया 903 से, यहाँ पे काटा समथिंग अराउंड 916 पे लाइव अकाउंट पे। फंडेड पे मैंने जो स्टूडेंट्स के साथ ट्रेड ली थी वो वाली ली। तो अभी तो मेरे को ये फ्लिपर जोन भी दिख रहा है। ऊपर से 4 आवर की क्या कहानी है वो भी देख लेते हैं भाई। 4 आवर तो आपको बताया बुलिश है, इस इम्बैलेंस ने अच्छा सस्टेन किया है। ये गैन बॉक्स लगा के देखें अगर इम्बैलेंस पे, तो 0.5 से बाइंग आई है बहुत प्यारी, अच्छा खासा दिया है भाई उसने। मेरे हिसाब से तो कम से कम इसको जाना चाहिए 40s तक, तो कम से कम आना चाहिए। पिछली बार टैप करके यहाँ तक कहता है, हो सकता है कि यहाँ से इस बार ब्रेक मिल जाए, हमें ब्रेक थ्रू मिल जाए रात ही रात में। बट मैं जहाँ तक देख रहा हूँ मैं प्राइस को अभी भी बुलिश ही देख रहा हूँ। आई एम नॉट कंसिडरिंग प्राइस बेरिश। ठीक है, इसने काफ़ी अच्छा होल्ड किया है। इससे हम मेरे को उम्मीद है कि एटलीस्ट यहाँ तक का पुल बैक दे दे, कम से कम यहाँ तक 936 के अराउंड है रात रात में, फिर हम देखेंगे। तो कल के कुछ जोन्स भाई, जो मुझे एक A+ सेलिंग जोन दिख रहा है कल 34 के अराउंड दिख रहा है। 32 से 29 से ऑलरेडी आ चुका है, तो 34 से 36 के बीच में एक लेवल है जहाँ से हम सेल ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि M15 वगैरह का कोई ऑर्डर ब्लॉक तो है नहीं ना, 4 आवर का कोई ऑर्डर ब्लॉक है उधर। 1 आवर में अगर हम देखें, 1 आवर में भी जो ऑर्डर ब्लॉक है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये है स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक, वो भी वो 50 पे सीधा। 30 मिनट के कॉम्बो में भी कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक का रिफ्लेक्शन नहीं मिल रहा है। ये 15 मिनट में एक है, वो 24 पे बना हुआ है अभी, तो 24 पे हम एक सेलेक्ट अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो हमने डिसाइड किया है। यहाँ से एक A+ नंबर की सेलिंग मिल सकती है रात रात में, बट अपनी ट्रेडिंग विंडो में नहीं तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, फिर जो हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है वो इस लेवल से कहीं मिल सकती है 49, जो पिछली बार रह गई थी। मैं यहीं तक चाह रहा हूँ प्राइस को लाना, 49 तक आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। बाय जोन्स तो भाई ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये जोन एक अच्छा पकड़ के रख सकते हो आप बाय के लिए, हिस्टोरिकल लेवल है, यहाँ से अच्छे पुल बैक्स आए हैं 905 से। फिर जो एक अगला लेवल निकल के आ रहा है पुल बैक के लिए, वो एक ये वाला जोन है, 93 का जोन है। और प्राइस अगर सस्टेन करने नीचे आता है तो फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट एक बाय देखूंगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा टेस्टेड जोन है 876 से। फिर अगर और इसके बिलो अगर आ गया कल के दिन, मतलब प्राइस इतना मेहरबान रहा, तो 863 से पहले, मतलब 862 से पहले बाय नहीं देखूंगा मैं। तो देखते कल क्या होता है। मेरे को फिर भी लग रहा है मार्केट कल थोड़ा सा वॉल्यूम ला के देगा, क्योंकि कल न्यूज़ वगैरह भी, यार हो भी सकता है जो हमने कल प्रोसेस बनाया है उसी को फॉलो करें, एंड देखिए हमारा बायस क्या कहता है। तो भाई कल का एनालिसिस हमने बना लिया है। ये लिक्विडिटी पूल्स हैं, ये यहाँ पे जब मार्केट आएगी तब हम इन्हें ट्रेड करेंगे। यहाँ से हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे, यहाँ से हम फ्लिपर जोन की अपॉर्चुनिटी लेंगे, यहाँ से हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी लेंगे, यहाँ से भी सेल की और यहाँ से भी सेल की। कल मैं टोक्यो सुपर बुलिश देखना चाहता हूँ। उसके बाद लंदन का हाई उसको स्वीप करना चाहिए, और फिर न्यूयॉर्क शुड टेक लंदन लो फॉर इम्पल्सिव बाइंग। सो देखते हैं कल क्या होता है। मार्केट का एनालिसिस तो यही है। कल कौन सा दिन है हमारा? थर्सडे है। सो लेट्स सी क्या होता है कल, बिकॉज फिर इस वीक ऑल्सो गोल्ड विल बी इन कंसोलिडेशन, और पूरी बेरिश इनगल्फिंग क्लोज हो गई तो फिर अगला वीक बेरिश हो जाएगा। फिर की सपोर्ट कहाँ आएगा हमारा? 2790 के आसपास। अभी तो अच्छा खासा चल रहा है, ये लिक्विडिटी पेंडिंग है इनकी, तो ये उठाएगा, क्योंकि ये सारी लिक्विडिटी तो ले गया, ये पूरी लिक्विडिटी भी ले गया। अब इसको ऊपर की ही लिक्विडिटी लेनी, वो है ये वाली पूरी लिक्विडिटी, दिस 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 दिस। सो लेट्स सी जो मैं सोच रहा हूँ कल होता है कि नहीं। ऑल द बेस्ट एवरीवन। तो भाई अभी मैं आ रहा हूँ खीर खाने, बस खीर खाऊंगा बस बढ़िया से। तो भाई गिव अवे की रील मैं अभी डालने वाला हूँ, तो जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा उसकी लिंक। गिव अवे का प्रॉमिस स्टार्ट हो गया अपना काम,
अब बाकी सारे प्रोमिसेस पे भी काम हो जाएगा, सो टेंशन फ्री रहना। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लविंग की एंड सपोर्ट। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहा है, कंटेंट पसंद आ रहा हो, आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही तो बताइएगा, मैं उस पर इंप्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगा। बेस्ट व्हाट आई कैन गिव इट टू यू। एंड अपने शॉर्ट्स का काम भी मैंने चालू कर दिया, तो वो शॉर्ट्स के कंटेंट भी डालना चालू कर दूँगा टाइम रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ब्लॉग में। कीप स्माइलिंग। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार।